गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आपका चैनल, मेरा चैनल, हम सबों का चैनल मैथमेटिक्स समाधान में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मैं पहले भी बताया करता था, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी समझना जरूरी है। इसी के कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वो अनमोल है जिसके लिए जड़ रूट जरूरी है। अब कहिएगा कि अनमोल क्या है, यानी आप वो सुंदर और स्वस्थ और आज का भारत, कल का भारत जो आपका है, उसको साकार करने के लिए रूट यानी एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन के बिना ना आप बदल सकते हैं, ना आपका परिवार बदल सकता है, ना दुनिया बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर आज से करीब 150 साल पहले अमेरिका में दास प्रथा का खत्म किसने किया था? इब्राहिम लिंकन, जिसका जन्म कभी लकड़ी के घर में हुआ था, जो पार्लियामेंट तक पहुंच गया और असंभव कार्य को संभव बना दिया। हाँ दोस्तों, तो पढ़ाई इसलिए हम सबों के लिए जरूरी है। सम्मान का जिंदगी जीने के लिए एजुकेशन ऑक्सीजन की तरह है। आइए तो हम लोग अपने मैथमेटिक्स समाधान चैनल में आज कुछ थ्योरम पर बात करेंगे, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम पर भी बात करेंगे। कुछ वजह से आज मैं 2-3 रोज से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन फिर मैं आज आपके सामने मैं हाजिर हूं। तो आइए हम सब मिल करके एक थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे जो प्रायः एग्जामिनेशन में पूछता है। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए, मुस्कुराते रहिए, नो टेंशन, ऑलवेज एक्शन। तो आप नोट करेंगे, नोट क्या करेंगे? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। यह क्वेश्चन प्रायः एग्जामिनेशन में पूछता है, तो उसको बेहतर तरीके से हम डील करेंगे। तो इसमें है क्या, एक ही चीज को कई तरीके से लिखा जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो जैसे अभी मैंने लिखा, क्या मैंने लिखा कि √5 अपरिमेय संख्या है, उसको प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कहानी की जरूरत है। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए उसको जो हम लोग प्रूव करेंगे उसमें क्या करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो संख्या परिमेय नहीं है तो वह संख्या क्या होगा? अपरिमेय। आराम से सीखे, हम जो बोल रहे हैं उसको आप समझने का कोशिश कीजिए, मन को हल्का कीजिए। हम क्या बोल रहे हैं? जो संख्या परिमेय नहीं है वह संख्या क्या है? अपरिमेय है। ये क्लियर हो गया। अब सवाल है कि परिमेय संख्या क्या होता है, आप पहले से जानते हैं। तो जिस नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0, ये सब आप पहले से जानते हैं। इसमें एक चीज और जानना है कि p और q का जब भी फॉर्म लिखेंगे तो इट हैज नो कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 6/4 रहेगा, तो 6/4 को आप लिख सकते हैं 3/2। अब 3/2 की जो हम बात कर रहे हैं, अब जो है यह एक दूसरे से नहीं कटेगा। तो थ्योरम प्रूफ करने के पहले जो टर्म का यूज होता है उसको आप समझिए। पहली बात मैंने क्या कहा कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। आंसर में मैंने कहा कि जो संख्या परिमेय नहीं है उसको आप क्या बोलते हैं? अपरिमेय। अब हम फिर दूसरी बात करेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। तो ये नंबर इन द फॉर्म क्या होता है? p/q। ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो और q क्या हो? 0 नहीं हो। फिर हम क्या बोले हैं?
इट हैज नो कॉमन फैक्टर। ये जो है यानी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। उदाहरण के तौर पर हम बोले कि 6/4 है। 6/4 को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हम लोग लिखेंगे उसको कट करके जो लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2। तो मेरा कहने का सेंस यही है कि इसमें जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो ये टर्म सब क्लियर हो गया। कहीं कहीं आप देखिएगा बुक में लिखा हुआ को-प्राइम। को-प्राइम को हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य। फिर एक टर्म होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट संख्या भी बोलते हैं, कहीं कहीं अभाज्य संख्या भी लिखा हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे को-प्राइम। तो को-प्राइम में होता है कि जब दो संख्या का महत्तम समावर्तक 1 हो। क्या हम बोल रहे हैं, को-प्राइम यानी सह अभाज्य जब दो संख्या का HCF 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, को-प्राइम। मतलब इसमें भी कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं आता है, यानी वह किसी से नहीं कटता है। तो आम तौर पर किसी चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसमें किस किस टर्म का यूज होता है उसको बेहतर तरीके से समझना चाहिए। इसमें हम कहीं कहीं बोलेंगे इंटीजर, इस पर भी डिस्कशन हो चुका है। इंटीजर में क्या आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, जीरो आता है ना। तो इंटीजर आप जान गए, रेशनल नंबर जान गए, इरेशनल नंबर जान गए। और फिर हम क्या बोल रहे हैं, सह अभाज्य, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब क्या होता है, जिस दो संख्या का महत्तम समावर्तक HCF 1 होता है तो ये क्या होता है, को-प्राइम होता है। जब भी हम लोग प्राइम नंबर लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब जो है इसके आगे नहीं कटना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसको समझाते। तो इतनी बातें करने का सेंस ये था कि जब हम आगे लिखेंगे तो उसको समझने में आपको असुविधा नहीं हो, तो दैट इज क्या हो गया, फोकस। वैसे उसको हम दूसरे तरीके से भी हम डील कर सकते हैं। तो बेहतर होगा जो हम अभी बोल रहे हैं उसको समझना है, और जो थ्योरम बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको ढंग से समझना है, ताकि इस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा उसको आप सॉल्व कर सके। तो अब आप गौर से देखिए बोर्ड पर। तो थ्योरम क्या है, प्रूव दैट √5 इज एन क्या है, इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या। इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा लॉजिकली हम लोग डील करेंगे। इसके बाद अगर ये भारी लगेगा तो उसको हम इजी तरीके से भी हम बता देंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम पहले उल्टा सोचेंगे। कूल होके सोचिए कि हमको सीखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ क्या करना है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, उल्टा सोचेंगे। उल्टा का मतलब हो गया कि माना कि √5 क्या है, परिमेय संख्या। उल्टा जो हम बोल रहे थे ना वही सेंस है। माना कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, यदि संभव हो तो। ये सब लिखने का स्टाइल है। प्रूफ क्या करना है, अपरिमेय। हम क्या मान रहे हैं कि यह संख्या क्या है, परिमेय है। आप यह भी जानते हैं हम जो मान रहे हैं यह अगर आगे जा करके अगर गलत सिद्ध हो जाता है इसका मतलब है कि अपरिमेय होगा। इसीलिए ये मेरा लिखने का सेंस है। तो चलिए हम स्टार्टिंग से शुरू से हम फिर से बोलते हैं। हमको क्या प्रूव करना है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। उसको प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मान लिया कि √5 परिमेय संख्या है, यदि संभव हो। ये लिखने का तरीका है। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। ये सब लिखने का तरीका। तो रेशनल नंबर है, दैट मीन्स हो गया कि इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो
तो आइए बोर्ड पर, तो यहाँ पर आप देखिए हम लिखे हैं रूट, माना कि रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसमें रूट लगा हुआ है तो उसको जो हमको बताना है, तो इसके लिए हम क्या किए हैं आप देख लीजिए। ये 5 जो है 4 से क्या है, ग्रेटर है, और 9 से क्या है, छोटा है। थोड़ा सा आप ट्रिक लगा लीजिए, हम ऐसे संख्या का ग्रुप लेंगे जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यानी आप देखिए 5 के पहले कौन सी संख्या है कि जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो 4 हो गया। अब 5 के बाद कौन सी संख्या है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो क्या है, 9 है। अब देखिए गौर से, तो हम क्या लिखे हैं, 4 लेस देन 5 लेस देन क्या लिखे हैं, 9। एक्चुअली हमको यह प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय है। तो उसको प्रूव करने के लिए पहला लाइन आपने क्या लिया कि रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा हम मान लिए। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 4 लेस देन 5 लेस देन क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। जाना कहाँ है, रूट के यहाँ जाना है। तो रूट के यहाँ जाना है तो हम इसमें लिख दिए हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, मतलब इसमें वर्गमूल लेने पर टेकिंग क्या लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट। अब कहेंगे कि आप कैसे सोच लिए, एक्चुअली हमको कहाँ जाना था, रूट के यहाँ जाना था। तो रूट लेंगे तो क्या होगा, तीनों में लेना पड़ेगा। जैसे आप लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, कबिंग ऑन बोथ साइड, वैसे ही हम क्या किए हैं, स्क्वायर रूट ले लिए हैं। स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, 10 लिखे हैं। अब आपको इतना समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्जाम में पूछता है, इसलिए उसको सीखना है। तो ये लाइन क्लियर है। अब देखिए, रटना नहीं है, दिमाग को दौड़ाना है। ये क्या कहता है, ऐसा नहीं है कि हम जो बोलते हैं उसको आपको उतारना है। आप जो देखते हैं तो आपका दिमाग क्या कहता है। तो यहाँ पर क्या आया है कि 2 और 3 के बीच में क्या है, रूट 5 है। 2 और 3 क्या है, इंटीजर है। आप जानते हैं कि 2 इंटीजर के बीच में कोई इंटीजर नहीं आता है। फिर हम बोल रहे हैं रटना नहीं है, दिमाग से सवाल करिए। यहाँ पर ये लाइन आया है, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन जो भी करेंगे जो हम देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि रूट, यहाँ पर ये क्या कहता है कि रूट 5 क्या है, पूर्णांक 2 और 3 के बीच में है। जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इसमें हम लोग जो एनालिसिस करेंगे, हम यह भी जानते हैं कि 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं होता है। जब कोई पूर्णांक नहीं होता है, कुछ तो होता होगा। तो क्या होता है, तो वह क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, भिन्न हो गया। उसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से पहले हम बता चुके हैं कि भिन्न क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। 2 और 3 के बीच में क्या है, रूट 5 है। 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या आ गया है, रूट 5 आया है। तो कोई इंटीजर नहीं होता है, इसका मतलब भिन्न आता होगा। तो भिन्न आता होगा तो उसको हम लोग एज्यूम कर लिए, हम मान लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिए हैं कि रूट 5 क्या है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो क्या है, भिन्न है। उस भिन्न को हम क्या ले लिए हैं, p/q ले लिए हैं। तो अब बतलाइए, इसमें पूछा मैथ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। स्टेप बढ़ता है तो फिर दिमाग चालू हो जाता है। अब यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन नंबर हम ए मान लिए, बाद में आपको आसान हो। अब इस p और q के बारे में, दैट इज क्या है, ये हम परिमेय संख्या है। अब ये जो हम लिखे हैं p/q जो लिखे हैं, तो यहाँ पर जो है p और q, इसका महत्तम समावर्तक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। p और q जो है इसमें कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, मतलब वो कटना नहीं चाहिए। जैसा कि हम पहले बताए हैं ना कि 6/4 लो, तो 6/4 को ही हम लिख सकते हैं ना, 3/2 लिख सकते हैं ना। तो ये जो है यहाँ पर p/q है, जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। ये आपका क्लियर हो गया। इसको हम मान लिए हैं क्या, इक्वेशन नंबर ए।
अब इसके बाद हम क्या किए हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वर्ग करने पर, वर्ग करिएगा तो √5 का वर्ग करिएगा तो क्या होगा, 5 होगा, पी स्क्वायर बाय क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा। आराम से सीखिए, इंपोर्टेंट है। क्यू स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या किए हैं, एक क्यू को 5 के साथ एडजस्ट कर दिए हैं। रटना नहीं है, गौर से देखिए, आपके दिमाग में जाएगा। ये क्यू को कोना कोनी गुना करिएगा, एडजस्ट करिएगा, ये क्यू यहाँ पर चला जाएगा। अब यहाँ पर 5 क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर बाय क्या हो गया, क्यू हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम मान लिया है इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये जानिए कि पी स्क्वायर और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसा कि हम ऊपर में लिए थे कि P बाय Q जो हम लोग लिए थे कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर P स्क्वायर और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। एक क्लियर हो गया। जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, वह क्या होगा, भिन्न होगा। आप रटिए नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन। जैसे हम उदाहरण बोले हैं ना कि 6/4, तो इसमें कॉमन है, कॉमन फैक्टर क्या है, ये 2 से ऊपर नीचे कट गया, ठीक है। हम बोलते हैं कि उसमें कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए, यानी वो किसी से नहीं कटेगा, यानी 3/2। समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि P बाय Q क्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो P स्क्वायर बाय Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब दो उभयनिष्ठ गुणनखंड जब दोनों में नहीं होगा, इसका मतलब है वह क्या होगा, भिन्न होगा, मतलब वो क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा। ये लाइन क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसी चीज को हम क्या लिखे हैं, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, भिन्न हो गया। सोचिए हम क्या बोल रहे हैं। मतलब दो ठो में जैसे A बाय B लीजिए या P बाय Q लीजिए, इसमें अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो दैट इज क्या होगा, वह भिन्न होगा। क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। तो हम क्या लिखे हैं, P स्क्वायर बाय Q इक्वल टू क्या हो गया, भिन्न हो गया। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखे हुए हैं, गौर से देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ, 5Q दिया हुआ। अब Q के बारे में आपका क्या लिखे हैं, P और Q क्या है, इंटीजर है। रखिए नहीं, देखिए यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। यहाँ पर जब Q इंटीजर है और किसी इंटीजर में अगर आप 5 से गुना करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वह क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। हम जो बोल रहे हैं क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कहता है कि 5Q क्या है, इंटीजर है। ये P स्क्वायर बाय Q क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब इसको अगर आप देखें इक्वेशन 1 और 2, तो हम बोल रहे हैं ये क्या है, भिन्न है। फिर यहाँ पर ये क्या है, इंटीजर है, और ये क्या दिया हुआ, भिन्न दिया हुआ है। तो इक्वेशन 1 को अगर आप यूज करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। हम नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहा है ये पूर्णांक हो गया और ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो यहाँ पर यही चीज हम लिखे हैं, पूर्णांक इक्वल टू क्या लिखे हैं, भिन्न लिखे हैं। लेकिन यह क्या है, गलत है। पूर्णांक इक्वल टू भिन्न होता ही नहीं है। लेकिन इक्वेशन नंबर ये में भिन्न के जगह क्या दिया हुआ है, P बाय Q दिया हुआ है, जो हम पहले मान लिए थे। इसी चीज को हम लिखे हैं, √5 इक्वल टू क्या लिखे हैं, P बाय Q लिखे हैं। यह क्या है, गलत है। मानना क्या है, सही नहीं है। ऊपर में लिखा हुआ क्या है, वो सही नहीं है। तो जब P बाय Q जो है मानना गलत है, वो जो है जो हम पहले लेके चले थे कि यह क्या है, परमेय संख्या है, और यहाँ पर जब गलत साबित हो जाता है तो जिसको हम मान के चले थे वो गलत साबित हो रहा है, यानी इसका उल्टा क्या होगा। हम जो बोले थे कि जो संख्या परमेय नहीं है वह क्या होगा, अपरमेय। हम बोल रहे हैं कि P बाय Q क्या है, सही नहीं है। वह पहले क्या था, वह परमेय था। और P बाय Q इक्वल टू क्या है, √5 है। जब वह परमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरमेय। यही कहानी यहाँ पर हम लिखे हैं कि
√5 इक्वल टू पी बाई क्यू मानना सही नहीं है। तो मानना सही नहीं है इसका मतलब √5 परमेय नहीं होगा। यानी आप क्या बोलिएगा, √5 क्या होगा, अपरमेय। तो ये जो हम बोले इतना तो आपके दिमाग में जाना चाहिए। पहले कभी भी कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उसको आप सोचिए कि ये क्या हो रहा है, इसके बाद फिर लिखना शुरू कर दीजिए। इसमें कुछ नहीं है, यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि प्रायः इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। हम अभी आपको बात किए हैं कि √5 क्या है, अपरमेय संख्या। हो सकता है एग्जाम में पूछ देगा √3 क्या है, अपरमेय संख्या, √2 क्या है, अपरमेय संख्या, इसको प्रूफ कीजिए। तो इसको दो तरीके से प्रूफ होता है। एक आपको हम सामने बोर्ड पर रखे, इसमें हम कुछ नहीं सिखाए हैं, आराम से उसको प्रूफ करने के लिए हम फिर एक बार दोहरा रहे हैं। क्या करें, उसको उल्टा सोचिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √5 क्या है, परमेय संख्या, ऐसा हम मान रहे हैं यदि संभव है तो। ये सब लिखने का स्टाइल है। अब हम सेकेंड लाइन में क्या लिखे हैं, 4 लेस देन 5 और लेस देन क्या लिखे हैं, 9 लिखे हैं। इसके बाद ऑपरेशन जारी, क्या लिखे हैं, 4 लेस देन 5 और लेस देन क्या लिखे हैं, 9 लिखे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन में √5 दिया हुआ है तो हम इस रिलेशन में क्या करेंगे, इच टर्म में रूट का यूज करेंगे। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, √5 ये हो गया और 9 का ये हो गया। अब देखिए आपको रटना नहीं है कि MP सर जो लिखा दिया उसको रटेंगे, आप दिमाग में डालिए, दिमाग में डालिए। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं उसी को लैंग्वेज में लिखना है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि √5 2 और 3 के बीच में है। अब आप जानते हैं कि 2 और 3 क्या है, इंटीजर है। आप यह भी जानते हैं कि दो इंटीजर के बीच में कोई अन्य दूसरा इंटीजर नहीं होता है। जब इंटीजर नहीं होता है तो क्या होता है, वो भिन्न होता है। तो भिन्न होता है यानी √5 क्या होगा, कोई भिन्न होगा। तो उस भिन्न को हम लोग क्या मान लिए हैं, √5 इक्वल टू क्या ले लिए हैं, पी बाई क्यू। अब पी बाई क्यू के बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, परमेय संख्या। अब ये P और Q क्या होगा, इंटीजर होगा। इस P और Q में भी क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, दोनों का महत्तम समावर्तक क्या होगा, 1 होगा। इतना अगर समझने में अगर दिक्कत होता है तो इसको सीधे जानिए कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए दोनों में। कहने का सेंस यही है। तो ये कहानी आपका क्लियर हो गया। जब √5 इक्वल टू पी बाई क्यू लिखे हैं, अब हम इसमें कुछ स्क्वायरिंग किए हैं तो अब आपका ये आ गया। इस क्यू स्क्वायर को क्या किए हैं, क्यू इंटू क्यू कर दिए हैं। इसके बाद क्या किए हैं, एडजस्ट किए हैं। एडजस्ट का मतलब क्या हो गया, इस क्यू को इसके साथ क्रॉसिंग कर दिए हैं। आप गौर से देखिए 5q इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई क्या हो गया, q हो गया। रटना नहीं है, समझिए। जब p और q में जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ पर पी स्क्वायर बाय क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो उस केस में पी स्क्वायर बाय क्यू क्या होगा, भिन्न होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। क्यू क्या है, इंटीजर है। किसी इंटीजर में 5 से गुना करिएगा तो क्या होगा, इंटीजर होगा। यह क्या दिया हुआ है, भिन्न दिया हुआ है। तो इसके अनुसार क्या होगा, पूर्णांक इक्वल टू क्या हो गया, भिन्न हो गया। क्योंकि आगे जो हम लोग डिस्कशन किए उसमें पी स्क्वायर बाई क्यू क्या आया है, भिन्न आया है। 5q क्या आया है, वो आपको इंटीजर आया है। यानी यहाँ के अनुसार जो है क्या हो जाएगा, पूर्णांक इक्वल टू क्या होगा, भिन्न होगा। लेकिन यह क्या है, सही नहीं है, यह गलत है। तो गलत क्या है, भिन्न के बारे में। तो ये क्या है, ये में क्या दिया हुआ है, √5 इक्वल टू क्या लिए हैं, पी बाई क्यू लिए हैं। यानी ये मानना क्या है, सही नहीं है।
सही नहीं है, यानी √5 क्या है, √5 परमेय नहीं है। परमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरमेय होगा। इसका कथा कहानी इतना ही है, लिखने का तरीका यही। अगर आपको भारी लग रहा है तो हम इसी टाइप का एक दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें हम स्टाइल को चेंज कर देंगे और आपके दिमाग में डालेंगे, लेकिन आपको भी तैयार रहना है। हम जो बोलते हैं उसको दिमाग में डालिए और यूज करिए, तो इसका सॉल्यूशन बच्चा यही होगा। तो आइए इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन लिखने का हम थोड़ा सा तरीका बदलेंगे। आपको जो पसंद आएगा उसको आप फॉलो करिएगा, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप सीखिए, आप सीखिए। हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रूव दैट √2 is an irrational नंबर। ये आपको प्रूव कर, उसी को हिंदी में जो आप लिखिएगा और करके लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिखिएगा, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम आपको जो अभी बोले हैं वो अभी 100% सही है, लेकिन इसी टाइप के एक दूसरा क्वेश्चन ले करके इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। लेकिन हम थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलेंगे, है ना। आप तैयार रहिए और देखिए। यहाँ पर जो हम लोग प्रूफ लिखेंगे तो प्रूफ में आप कर दीजिए आराम से लिखिए, टेंशन नहीं। परमेय संख्या का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर होता है ना। तो इसमें हम कर देते हैं, यहाँ पर लिखिएगा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या लिखिएगा है। उल्टा मान लिए हैं। हमको क्या प्रूफ करना है, अपरिमेय। हम क्या मान रहे हैं, परिमेय। आप यह भी जानते हैं जो संख्या परिमेय नहीं होता है वह क्या होता है, अपरिमेय। अब यहाँ पर इसको आगे हम लोग बढ़ावेंगे। जब परिमेय है तो इसको आप लिख सकते हैं, दैट इज √2 इक्वल टू, क्या कर देते हैं, a/b। एकदम हड़बड़ाइए नहीं, सीखने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार रहना है। हम क्या बोले, √2 क्या है, परिमेय संख्या, ऐसा हम मान लिया। दैट मीन्स हो गया, इसको हम लिख सकते हैं a/b लिखिए या p/q लिखिए, आपको जो भी लिखना हो, लेकिन सबका मतलब वही है, आपके समझ में बात आ जाना चाहिए। यहाँ पर अब लिखे, अब यहाँ पर कॉमा डाल के लिख लीजिए, a और b बिलोंग्स टू, क्या लिखिएगा, i का मतलब क्या हो गया, इंटीजर। इसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पर HCF, किसका, A और B का, क्या कर दिए हैं, 1। ये सब लिखने का स्टाइल है। अब इसी को दूसरे तरीके से आप लिख सकते थे कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ये भाषा नहीं लिख करके हम लिख दिए हैं HCF क्या होना चाहिए, 1। उसी को आप लिख सकते हैं कि A और B क्या होगा, कोप्राइम होगा। तो आपको जैसे भी समझना है वो समझिए, लेकिन हम जो बोलते हैं उसको पकड़िए। 3 बात हम बोल दिए,
ए बी क्या है, इंटीजर है, जिसका HCF क्या होगा, 1। हो गया, कहानी खत्म। दूसरे तरीके से लिखिएगा, ए बी क्या होगा, इंटीजर होगा। इट हैज नो कॉमन फैक्टर, इस दोनों में जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। बोलो कितना आसान है ना। जब हम इतना लिखे हैं, √2 = इतना लिखे हैं, तो यहाँ पर आप कर दीजिए इम्प्लाइज लिखिएगा, √2 लिखिएगा और यहाँ पर दिस लिखिएगा। गौर से देखिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। इसके बाद आप क्या लिखिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ और लिखिएगा साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करने पर जो हम लोग लिखेंगे, ये क्या होगा, 2 होगा, b² होगा, = क्या होगा, a² होगा। गौर से देखिए, स्क्वायरिंग करिएगा तो ये क्या होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, b² होगा, a²। सब बच्चा का काम है। गौर से देखिए, इसी को आप लिख सकते हो, a² = क्या होगा, 2b² होगा। मन हो तो उसको आप कर सकते हैं इक्वेशन नंबर आप 1 मान। अब यहाँ पर जो हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया a² इज डिविजिबल बाय, a² इज डिविजिबल बाय क्या लिखिएगा, 2। आप रटिए नहीं है, ये जो हम लिखे हैं a² = दिस, इसमें 2 का मल्टीपुल है, यानी जो है a² क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। a² के जगह हम मान लेते हैं 12 है, तो 12 है तो b² = क्या होगा, 12/2 होगा। कभी भी ये नहीं सोचना है कि रट रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। कितना आसान से लिखा है, क्या है, परिमेय है तो √2 = क्या लिखिएगा, a/b लिखिएगा। इसके बाद क्या किए हैं, कोना कोनी गुना किए हैं। इसके बाद क्या किए हैं, स्क्वायरिंग कर दिए हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद हम लोग क्या लिखे हैं, a² = कितना हो गया, इतना हो गया। आप जो देख रहे हैं उसी को हम भाषा में लिख रहे हैं। भाषा में क्या लिखे हैं कि a² क्या होगा, 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। 2 के पहाड़ा में a² आएगा, 2 के पहाड़ा में a² आएगा। बस मोटा मोटी ये जानिए, थोड़ा और दिमाग लगा लीजिए। जब a² डिविजिबल बाय 2 है तो दिस इम्प्लाइज लिखिएगा a इज डिविजिबल बाय क्या लिखिएगा, 2। मतलब ये जो है 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। ये लाइन आपका क्लियर हो गया। अगर मन हो तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर A। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, यानी हम इसको कर देते हैं लेट a = मान लीजिए 2c। ये जो है 2 से डिविजिबल है, यानी a में जो है 2 का पहाड़ा आएगा। यहाँ पर अगर आपको लिखना हो तो आप कर दीजिए c = 1 2 3 ... आपको कुछ भी डाल आप सकते हैं। तो ये जो है 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या लिखे हैं कि ये क्या है, डिविजिबल बाय क्या है, 2 है। जब ये जो है 2 से अगर विभाजित है, हम इसी बात को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिए हैं, ये = क्या लिखे हैं, 2c लिखे हैं। अब यहाँ पर आप गौर करिए, इसको अगर आप स्क्वायरिंग ऑन लिखिएगा बोथ साइड, उसको हम स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करिएगा तो यहाँ पर आप देखो कि क्या होगा, a² = क्या होगा, 4c² होगा। गौर से देखिए, इसमें कुछ नहीं है। a² = क्या हो गया, 4c² हो गया। अब इतना लिखने के बाद हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, फ्रॉम 1 and 2। तो देखो बच्चा, यहाँ पर इसको आप 2 मान लीजिए और इसमें आप लिखिएगा फ्रॉम 1 and 2। गौर से देखिए, रटने के पीछे मत रहिए। a² = इतना, a² = इतना। अगर दोनों का लेफ्ट साइड अगर सेम है तो डेफिनेटली राइट साइड भी सेम होगा। देखो मुन्ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप लिख सकते हो 2b² = क्या होगा,
यहाँ पर आप लिखिएगा 4c²। और से देखिए जो घटा हुआ है b² इक्वल टू क्या होगा 2c²। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं b² इक्वल टू दिस, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है, यह बताता है कि b² क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, ये बताता है। यानी इट मीन्स हो गया b² इज डिविजिबल बाय क्या लिखिएगा 2। गौर से देखो b² क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो जब b² 2 से डिविजिबल होगा तो दिस इम्प्लाइज लिख रहे हैं, तो लिखिएगा b इज आल्सो डिविजिबल बाय क्या लिखे 2। गौर से देखिए b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर बी। अभी लिखने का जो सेंस है, ऊपर में हम क्या लिखे हैं ए और बी का HCF क्या है 1। इसका मतलब हो गया इट हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर 1 हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट हैज नो कॉमन फैक्टर्स। हम जो ऊपर में लिखे थे कि इसका HCF 1 है, इसका मतलब हो गया कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी को प्राइम है। ए और बी क्या है को प्राइम है, तो इसमें कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन आप गौर कीजिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं ए इज डिविजिबल बाय क्या हो गया 2। ये जो है 2 से विभाजित है, मतलब इसमें फैक्टर है। फिर यहाँ पर क्या आया है b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब b में भी फैक्टर है, लेकिन ऊपर में हम लिखे हैं कि इट हैज नो फैक्टर। तो यहाँ पर फ्रॉम a एंड b, अब यहाँ पर देखो लिखिएगा फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b, a b कॉमा देके लिखिएगा बोथ हैज फैक्टर 2। यानी इक्वेशन ए और बी से पता चला, या हम देख रहे हैं कि दोनों में फैक्टर क्या है 2। ऊपर में आपने मान के क्या चला था कि इसमें कोई फैक्टर नहीं है, नीचे में क्या आया है कि फैक्टर है। तो दैट इज क्या हो गया कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है विरोधाभास। पहले हम क्या किए थे हाँ, मतलब उसमें हम पहले क्या लिखे थे कि फैक्टर नहीं है, नीचे में जब हम सॉल्व करते करते आए हैं तो क्या लिख रहे हैं कि इसमें फैक्टर है। तो दैट मीन्स क्या हो गया ये कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ पर आप लिखिएगा इट इज कंट्राडिक्शन। यह क्या हो गया कंट्राडिक्शन हो गया। आवर एज्यूमशन जो हम सोच के चले थे उसका यह क्या हो गया, यह उल्टा हो गया। यानी हम लोग जो लिखेंगे यानी आप यहाँ पर लिखिएगा ये जो हम लोग लिखे हैं कि ये क्या हो गया कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए बाय बी, क्या लिख रहे हैं ए बाय बी, लिखिएगा इज नॉट ए, लिखिएगा रेशनल नंबर। अब लास्ट में लिखिएगा हैंस। अगर a बाई बी जो है यह रेशनल नंबर नहीं है, a बाई बी इक्वल टू क्या मान के चले थे √2। अगर √2 अगर रेशनल नहीं है इसका मतलब क्या होगा इरेशनल होगा। अब लिखिएगा हैंस √2 इज एन क्या हो गया इरेशनल नंबर, और यहाँ पर लिखिएगा प्रूफ। अब इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज का यूज हो गया, फिर भी आप प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस अवश्य कर लेंगे एग्जामिनेशन पर्पज से ये क्वेश्चन रहता है। तो हमको क्या प्रूफ करना था कि √2 क्या है अपरिमेय संख्या है। स्टेप कैसे फॉलो करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखे हैं कि √2 क्या है परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है।
जिसको हम भाषा में लिखे हैं उसको हम लिख सकते हैं √2 इक्वल टू a/b लिखे हैं। फिर a/b के बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये इंटीजर होगा। फिर क्या बोल रहे हैं कि को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों नंबर का HCF क्या होगा 1 होगा। फिर तीसरे तरीके से अगर बोलिएगा इसका मतलब हो गया इट हैज नो कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब इतनी बात बताए हैं तो थोड़ा सा भी समझिए। तो ये हो गया, किसके बारे में हो गया, √2 इक्वल टू a/b जो लिए हैं। तो a/b के बारे में 3 चीज बोले हैं कि a और b क्या होगा, इंटीजर होगा। इसके बाद क्या होगा, को प्राइम होगा, या दूसरे भाषा में बोलिएगा HCF क्या होगा 1 होगा। और तीसरे भाषा में बोलिएगा इट हैज नो कॉमन फैक्टर। समझ में आया। तो ये कहानी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम क्या किए हैं, कोना कोनी गुना कर दिए। तो देखो मुन्ना उसको क्रॉसिंग कर दिए। इसके बाद क्या किए हैं, ये स्क्वायरिंग कर दिए हैं। तो ये अभी देख लो, स्क्वायरिंग करने के बाद फिर इसको हम क्या लिखे हैं, ये स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2b²। अब देखिए ये 2 का मल्टीपुल है, इसका मतलब हो गया कि a² क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 के पहाड़ा में जो है a² आता होगा। ये हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के स्टाइल में बोल रहे हैं। नंबर डालेंगे, यहाँ पर 4 डालिएगा 2 से कटेगा, 6 डालिएगा 2 से कटेगा, 8 डालिएगा 2 से कटेगा। यही बात हम बोल रहे हैं कि a² इज डिविजिबल बाय क्या बोल रहे हैं 2, जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। जब a² अगर 2 से डिविजिबल है तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, मतलब a इज आल्सो डिविजिबल बाय क्या होगा, गौर से देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। इसको हम एक नाम डाल दीजिए इक्वेशन नंबर a। जब a जो है 2 से डिविजिबल है तो उसी को हम लिख दिए हैं लेट a इक्वल टू क्या लिए हैं 2c, मतलब ये जो है 2 से डिविजिबल है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर c क्या है, कोई इंटीजर 1 2 3 4 आपको जो भी बोलना हो आप डाल सकते हैं। अब क्या किया है, इसको स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने पर क्या आया है, इतना आया है, a² इक्वल टू इतना हो गया। अब आप गौर से देखिए a² इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, सेम है, तो राइट साइड क्या होगा, सेम होगा। अब ये क्या होगा 2 से ये कर देगा, b² इक्वल टू क्या हो गया 2c² होगा। यहीं पर 2 लाइन एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन क्या करिएगा, b² इज डिविजिबल बाय क्या होगा 2 होगा। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, b इज आल्सो डिविजिबल बाय क्या होगा 2 होगा। अब फ्रॉम a और b से क्या हो गया, a और b हाइज फैक्टर क्या हो गया 2। a और b में जो है क्या हो गया, फैक्टर में क्या आ गया 2 आ गया। ऊपर में हम क्या मान के चले थे, इट हैज नो फैक्टर। नीचे में क्या आ गया, इट हैज फैक्टर 2। इसमें जो है फैक्टर आता है, क्या फैक्टर आता है 2 आता है। तो ये क्या हो गया कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। ऊपर में हम जो मान के चले थे उसका क्या हो गया उल्टा। तो इसी को हम लैंग्वेज में क्या लिखे हैं, इट इज कंट्राडिक्शन। किसका कंट्राडिक्शन, आवर एज्यूम्शन, जो हम मान के चले थे। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं a/b इज नॉट क्या हो गया रेशनल। a/b जो है रेशनल नहीं है। a/b इक्वल टू क्या है √2 है, इसीलिए √2 क्या हो गया अपरिमेय संख्या। बस यही तो कहानी है। तो हम आपको जो बताए हैं तो अच्छा से सब कुछ क्लियर हो गया। उसी टाइप का 2-4 प्रॉब्लम आप और बना लेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर का मेन यही सब था। इसमें 1-2 चीज और थ्योरम है और कुछ अच्छा प्रॉब्लम है, उसको हम आपको नेक्स्ट डे बतावेंगे। तो सवाल ये है कि गुरु के पढ़ाने से सब कुछ नहीं होता है। बच्चे जब तक नहीं चाहेगा तब तक नहीं सीख सकता है। इसीलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। दुनिया पर अगर राज करना है तो रात दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। AMP यादव आपको मैथमेटिक्स समाधान चैनल में डेली या जब भी ये होगा आपको अच्छा मटेरियल देगा। तो फिर आपका ड्यूटी बनता है क्या, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसके बाद क्या होता है बेल आइकन को दबाना। ओके।